वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है दोस्तों। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं 2025 का, 2023 का और 2022 का, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा, तो उस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़कर 1 से लेकर 4 तक का आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। जो साहित्यक है यानी कि साहित्य है, उसको समाज का क्या कहा जाता है, तो इसको दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो एक का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो दर्पण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। जो जीवन की अभिव्यक्ति वह क्या है दोस्तों, तो हिंदी हो जाएगा, साहित्य, सौंदर्य, भाषा। तो जीवन की अभिव्यक्ति जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में देगा, साहित्य हो जाएगा। ठीक है, साहित्य। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया कि साहित्य में हम किन भावों को प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो किन भावों को प्रतिबिंब हम लोग देख सकते हैं, तो 3 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातीय हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उस पैसेज को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जाता है। तो किस काल में अंतर देखा जाता है, तो 4 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वीर गाथा काल भी होगा, भक्ति काल भी होगा, आधुनिक काल भी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि इसमें भी एक ठो दिया गया है, काव्यांश दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़कर आपको 5 से लेकर 8 तक का सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि किसके आने पर भयभीत ना होंगे। किसके आने पर भयभीत ना होंगे, तो 5 का जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, तो विघ्न का दल चढ़ आने पर, विघ्नों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि भारतवासी किसकी खातिर गर्हित क्रम निय कार्य नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शूद्र स्वाद। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 7 नंबर की ओर कि कवि क्या आशा करता है। जो कवि है वो क्या आशा करता है दोस्तों, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में आपसी झगड़े ना होंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि भारत माता हमें क्या देती है। जो भारत माता है हमें क्या देती है, तो खाने की विविध सुविधा देती है। ठीक है, विविध सुविधा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि माँ भोजन बना रही है, तो निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। तो देखो बना रही है, ये देखो ये कर्म कर रही है। ठीक है, तो जिसमें कर्म कर रही है तो उसको हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण जो पूछा जाएगा तो उसमें कोई कर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चा सो रहा है वो कोई कर्म कर रहा है, आप लोग देखिए नहीं हो रहा है। विक्रम उपन्यास पढ़ता है तो पढ़ रहा है वो कर्म कर रहा है, पानी पी रहा है वो भी कर्म ही कर रहा है, और रीता पत्र लिखती वो भी कर्म ही कर रहा है। लेकिन जो बच्चा सोता है वो कर्म कर रहा है, आप लोग समझना तो नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य को शेष कौन सा उपवाक्य होता है दोस्तों। तो 11 का जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा, तो आश्रित वाक्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। देखो परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है दोस्तों। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो उपवाक्य। ऑप्शन नंबर हम लोग 13 के बढ़ते हैं कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो देखो यहाँ पर हमें अपनी सभ्यता ताकि संस्कृति पर गर्व है, ये नहीं होगा। हमें सभ्यता बिना संस्कृति पर गर्व, ये भी नहीं होगा। हमें अपनी सभ्यता अच्छा संस्कृति पर गर्व नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसको और को यदि जोड़ेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि आम का एक अर्थ होता है एक फल, और दूसरा क्या होता है, आम। यानी कि आम आदमी। ठीक, आप लोग नहीं सुनते हैं आम आदमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य। ठीक है, यानी कि सामान्य परिवार, यानी कि आम आदमी। ये सब कौन है, आम आदमी, यानी कि सामान्य परिवार। समझ में आ गया दोस्तों, तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से भाववाचक का उदाहरण है, भाववाचक। ठीक,
अपना भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो घोड़ा दौड़ता है वो भाव अपना प्रकट कर रहा है नहीं, किसान हल चलाते हैं वो भी भाव को प्रकट नहीं करता है, और प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई ये भी भाव नहीं करता। लेकिन देखो माता से चला नहीं जाता है, वो अपना भाव बता रही है, ठीक है, कि मुझसे नहीं चला जा रहा है, वो भाव बता रही है कि नहीं। मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो मैं भी अपना भाव बता रहा हूँ, मुझसे नहीं खेला जाता है तो मैं भी अपना भाव बता रहा हूँ ना, तो उसी प्रकार होता है, ठीक है। मुझे आशा है कि समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 कि माता पिता कौन सा समास है। तो माता और पिता ये दो जो है, माता और पिता दो मिलकर बना है ना, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। दो है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ट्रिक भी याद कर लेना है, कैसे कैसे समझा रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए फिर एक पैसेज दिया गया है, तो उस पैसेज को लेकर आप लोगों को 17 एवं 18 के लिए सही विकल्प यानी कि 2 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इस चैप्टर को पढ़िएगा तो इसमें किसके बाद किस चैप्टर में दिया गया, तो एक कहानी यह भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 नंबर के, कि बड़ी बहन ने से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई। तो हीन भावना उत्पन्न हुई, क्या हीन। अब क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। तो इसमें भी एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 और 20 का आप लोगों को उत्तर देना है, ठीक है। और जैसा यहाँ पर दिया है सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जैसा इसमें पैसेज है उसी प्रकार उसी में भी पैसेज पूछा जाएगा 2026 में भी, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें 19 नंबर में पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है दोस्तों। तो फसल उत्साह पद या द्वंद्वित मुस्कान। तो ये जो ये पाठ से लिया गया है उसका उत्साह से लिया गया है, ठीक है। तो कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो बादल किसका प्रतीक है। तो प्रोस और क्रांति का या शीतलता का या वर्षा या फसल का। तो बादल जो है वो प्रतीक है, वो प्रोस और क्रांति का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 की ओर बढ़ते हैं, कि बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। तो किस मंदिर जाया करते थे बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। तो 21 का जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालाजी मंदिर। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, कि बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। तो बूढ़ा मरियल सा आदमी जो था मरियल वो कैप्टन चश्मे वाला था। कौन था। तो कैप्टन चश्मे वाला कोई बूढ़ा मरियल आदमी कहा जाता था, ठीक है, जो चश्मा बेचता था। आप लोगों को पता ही होगा, चैप्टर पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे। जो बाल गोविंद भगत जो थे वो लगभग कितने साल के थे दोस्तों। तो वो 60 वर्ष के थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर, की कहानी लेखक के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है। तो विचार भी, पात्र भी, घटना भी थी, इसीलिए हम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। जो श्री राम जी थे तो किसके धनुष को जोड़ा था, मतलब जोड़ा नहीं था, तोड़ा था। वो शिव जी के थे, ठीक है, शिव जी, ठीक है। समझ में आ गया। उसके क्वेश्चन नंबर 25-26 में पूछा गया है, कि गोपियों ने करई ककरी का सामान किसे कहा जाता है। करई ककरी। तो गोपी योग संदेश को, ठीक, योग संदेश को सुनकर ही गोपियों को ये करवी ककरी जैसा लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27, कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। तो कवि कवि के अनुसार जो छाया है उसको छूने से दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर, कि यह दंदुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निखार रहा है। तो एकटक यानी कि कौन निखार रहा था। तो ये दंतुरित मुस्कान, ठीक है। तो कौन होगा। तो माँ नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, पिता नहीं होगा, लेकिन शिशु हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर ही दंतुरित मुस्कान का यानी कि बच्चों से लेकर ये कहानी है। तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 29 की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी। तो इंग्लैंड की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 30 नंबर की, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। जो भोलानाथ जी था यानी कि भोलानाथ एक बच्चा था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों। तो वो था तारकेश्वर नाथ। क्या था। तो तारकेश्वर नाथ, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग ने 2025 को हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग अब 2023 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने के लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप 2023 का भी देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आंसर पूछा गया था।
तो इसमें भी एक पैसेज दिया गया था, तो उसको आप लोग पैसेज को तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष यानी कि पेड़ पौधा का क्या अर्थ होता है, तो पेड़ पौधा ही होगा। हम लोग गाछ वृक्ष किसको कहते हैं, तो पेड़ पौधे को कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष जो देखे होंगे पेड़ पौधे, तो उसका क्या नहीं होता। तो गाछ वृक्ष में पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, लेकिन दांत होते नहीं होते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो माटी से रसपान करते हैं यानी कि तो जड़ के द्वारा जब हम लोग पानी डालते हैं जड़ में, तो वो क्या होता है, तो वो रसपान करते हैं, ठीक है। गाछ वृक्ष समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कि पेड़ कब मर जाता है। जब पेड़ है कब मर जाता है, पानी ना मिलने पर मर जाता है। क्या आपको भी खाना नहीं मिलेगा तो आप लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को खाना मिलेगा तो आप लोग नहीं मरेंगे, तो इसको भी पेड़ के लिए भी पानी नहीं मिलने पर वो मर जा सकता है, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पैसे दिया गया है 5 से लेकर 8 तक, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, ठीक है। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो लक्ष्य भेद करता है, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। जो लक्ष्य के पथिक कंटकों को हम लोग फूल मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है। जो बाल रवि की किरण है वो कैसी होती है दोस्तों, तो स्वर्ण होती है, ठीक है, स्वर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। जब तक अपना लक्ष्य नहीं आप लोग पूरा कीजिएगा तब तक आप लोग विश्राम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें पूछा गया कि लक्ष्य। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 9 नंबर की ओर कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो तो उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता और क्रिया दोनों हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है, मतलब कौन क्रिया, ठीक है। पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है दोस्तों, तो वो पढ़ रहा है यानी कि वो कर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। पढ़ रहा है वो कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है। किसान खेत जोत रहा है, क्रिया यानी कि जो लास्ट में पूछा जाएगा ना, तो खेत जोत रहा है वही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अकर्मक क्रिया यानी कि कोई कर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। भोजन बना रहा है वो भी एक कर्म होता है, तो वो गीत गा रहा है वो भी कर्म होता है। मैं शरबत पी रहा हूँ वो भी कर्म होता है। लेकिन रमेश जो हंस रहा है, जो हंसना वो कर्म होता है, आप लोग सोच सकते हैं नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ क्या होता है। अंबर, अंबर का एक होता है अर्थ होता है वस्त्र, तो आकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन श्वेत का अनिकार्तिक शब्द नहीं। श्वेत यानी कि सफेद का एक अनिकार्तिक शब्द नहीं। सफेद भी होगा, सफेद ही उजला, ये सब हो जाएगा। लेकिन जो आप लोग देख सकते श्याम, श्याम एक प्रकार का नाम है दोस्तों, तो वो क्या सफेद रंग सादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा शब्द सम्मुच बोधक अवयव शब्द है। तो सम्मुच बोधक अवयव बोध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथवा। क्वेश्चन नंबर 16 कि पता नहीं वह कब चला गया। आप लोग नहीं जानते हैं, पता नहीं वो यहाँ चला गया, ये नहीं होगा, बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पता नहीं वह कब चला गया, हम लोग को पता नहीं। आप लोग बोलते हैं कि नहीं, आप लोग समझ में आ गया वो। क्वेश्चन नंबर 17 कि शिक्षक चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी अच्छा बने, ये कौन सा वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो देखो ये भी ध्यान से देखो। शिक्षक चाहते हैं कि, देखो यहाँ पर एक कनेक्टेक्स जुड़ रहा है, ठीक है। यानी कि देखो शिक्षक चाहते हैं उसके विद्यार्थी अच्छा बने, तो देखो की लगाया तभी तो ये एक वाक्य बना, सही वाक्य। तो ये मिश्रित हो रहा है, ये मिला रहा है, मतलब ये और ये दोनों को मिला रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान से देख लेना है कि देखो शिक्षक चाहते हैं उसके विद्यार्थी अच्छा बने, ठीक है। तो यहाँ पर की का यूज हो गया है, ठीक है। तो ये की का यूज किस लिए हुआ है, तो ये दोनों को मिलाने के लिए हुआ है, ठीक है। शिक्षक चाहते हैं विद्यार्थी अच्छा बने, ये नहीं होगा, ये की लगा दिया गया है तो इसलिए मिश्रित हो गया, यानी कि मिला दिया गया है दोनों वाक्य को। समझ में आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर
18 ओवर की। कि प्रतिदिन कौन समास है जो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अव्ययभी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? बहुव्रीहि, तो लंबोदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे, ये कौन सा वाक्य है? आकाश में उड़ेंगे वो कौन सा वाक्य है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कर्तव्य वाक्य। देखो उसका वो कर्म होता है क्या? उसका कर्म नहीं, वो कर्तव्य होता है कि उसको उड़ना उसका कर्तव्य है। इसलिए तो चिड़िया जब आसमान में उड़ते ही रहता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, तो उसका वो कर्तव्य होता है कि हम लोग को आसमान में उड़ना है तो उड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया है, एक पाठ से लिया गया है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये किससे लिया गया है? तो बाल गोविंद भगत के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? जो बाल गोविंद भगत था उसका बेटा कितना था? तो आप सभी को पता होगा कि उसका एक ही बेटा था। ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो वो सुस्त एवं बोदा सा था। ठीक, सुस्त और बोदा। तो यहाँ पर भी एक पैसे दिया गया है। ठीक है। तो फादर मुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो फादर मुल्के की जो मृत्यु जो हुई वो किससे हुई थी? तो जहरबाद से हुआ, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कि विधान का क्या अर्थ है? विधान, विधान का अर्थ होता है नियम, कि विधि विधान से हम लोगों को कार्य करना चाहिए। ठीक है, आप लोग नहीं सुनते विधि विधान, ये हम लोग का विधान है, ये हम लोग करना ही चाहिए, ये विधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर पूछा गया है 25 नंबर में। तो यहाँ निर्देश दिया गया है कि प्रस्तुत पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के से उगलों का चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? तो हारिज पक्षी की जैसी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 कि यहाँ नंद नंदन किसे कहते हैं? नंद नंदन यानी कि नंद का नंदन, यानी कि नंद का नंदन किसे कहते हैं? कृष्णा को कहते हैं, यानी कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण भगवान को। अब देखिए कि 27 नंबर की यह पद्यांश किस कविता का अंश है? तो ये पद्यांश दो है, तो ये उत्साह से लिया गया। ठीक है, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 28 कि कवि बादल को क्यों घेरने को कर रहा है? तो क्यों घेरने को कर रहा है कवि? तो पूरा आकाश को घेरने के लिए कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कि कैप्टन कौन था? तो कैप्टन को आप लोग को पता होगा कि चश्मा बेचने वाला को हम लोग कैप्टन कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई बजाते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो किस शहर में बीता? अजमेर में। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 कि परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु जो थे वो शिव भगवान थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 34 नंबर की ओर। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कवि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो यात्री। क्वेश्चन नंबर 35 की मृत तृष्णा का क्या होता है? तो इसका अर्थ है छलावा, छलावा कोई मृत तृष्णा कहते हैं। ठीक है, मृग तृष्णा कहते हैं, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो चट्टान जैसी भारी थी। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बस 37 नंबर की भोलानाथ के सिर पर क्या था? तो भोलानाथ के सिर पर क्या था? तो क्या क्या थे? तो लंबी लंबी जटाएं थी। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? बारात का। क्वेश्चन नंबर 39 कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, कोलकाता में, आगरा में, मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि गंटोक नगर किस राज्य में की राजधानी है? ठीक है, गंटोक किस राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, तो हम लोग ने देख चुके हैं, अब 2023 का देख चुके हैं, अब हम लोग 2022 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी एक पेशे दिया गया है। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, यानी कि पीवाई क्वेश्चन आंसर में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ने के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो साहस की सबसे बड़ी क्या होती है? तो जिंदगी होती है। ठीक है, तो एक का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जनमत की उपेक्षा किस
करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो दुनिया की असली क्या होती है? तो दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताकत। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि किस मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वो किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो वो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी, साहसी। क्वेश्चन नंबर 4 की जनमत शब्द का समास है, तो जनमत जनमत शब्द का समास जो होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना एक ऐसा जीव का काम है? तो वो साधारण जीवन का ही काम है, यानी कि साधारण जीव। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक यहाँ पेश दिया गया, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि हंस लो दो क्षण, खुशी मिली तो, वरना जी भर क्या करोगे? तो प्रकंदन करेंगे, ठीक है। तो 4 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी। क्वेश्चन नंबर 7 कि दूर तलक किसकी गाथा है? तो दूर तलक किसकी गाथा है? तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धरती। क्वेश्चन नंबर 8 की नील गगन का एक अर्थ क्या होता है? तो नील गगन का एक अर्थ नीलांबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि खिलता फूल क्या हो जाता है? तो खिलता फूल क्या हो जाता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या जाएगा? तो मलान। क्वेश्चन नंबर 10 कि जब सावन घन घिर जाते हैं तो अब कौन छिप जाता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, यानी कोई कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, वो पुस्तक पढ़ रहा है, वो एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। मतलब कर्म कर रहा है, मतलब उसे कोई हम लोग सकर्मक, और कर्म नहीं हो रहा है उसको हम लोग अकर्मक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दे देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? तो वह रोटी खा रही है, वो पढ़ रहा है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोटी खा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 की गुरु का एक अर्थ शिक्षक होता है, दूसरा भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की निम्न में से कौन सा श्वेत का निकार्ती शब्द नहीं? तो आप लोगों को देखो 2023 में ये पूछा जा रहा है, पूछा गया था, अभी को आप लोगों को बताएं। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग PYQ जरूर कर लो, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताओ जिसका मैंने आप लोग को PY नहीं बताया, तो अगला वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्याम। वो एक प्रकार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 के आजीवन कौन सा समास है? तो आजीविकन एक प्रकार का कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अव्ययभी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 16 नंबर की ओर कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कौन सा वाक्य है? तो एक प्रकार का ये कौन सा वाक्य है? देखो ये एक प्रकार का एक मिश्रित वाक्य है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे है आप लोग बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मिश्रित वाक्य कैसे है? तो देखो ये मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनते हुए की का यूज हुआ है, इसलिए हम उसको मिश्रित कहते हैं। देखो की रहेगा या कुछ रहेगा द्वारा रहेगा, तो ये सब को मिश्रित में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा एक प्रकार का 18 का ऑप्शन नंबर बी हो, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 19 नंबर के विद्यालय घर घर क्या हो जाएगा? तो घर के निकट है, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 की वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप लोगों को अभी ही बताया, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 21 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि उपयुक्त पदांश के कवि कौन है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक कहानी कहानी है, तो उसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहानी नहीं है दोस्तों, एक प्रकार का कविता है, सॉरी दोस्तों। तो इस कविता को हम लोग ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इसका उत्तर को हम लोग को देना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे देंगे? तो इसमें पूछा गया कि उपयुक्त पदार्थ के कवि कौन है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, ठीक है। तो 21 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की फसल किसका जादू होता है? तो फसल किसका जादू होगा? नदियों के पानी का। यदि हम लोग फसल में पानी ही नहीं देंगे तो फसल होगा नहीं होगा। तो नदियों का पानी को ही हम लोग फसल का जादू करते हैं, ये समझ लेना। फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है? हवा, मिश्रित मिट्टी, जल, सूर्य प्रकाश। तो फसल किसका गुणधर्म है? तो सूर्य प्रकाश का है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
तो बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कि फसल किसका रूपांतरण है, तो वो सूरज की किरणों का। ठीक है, सूरज की किरणों का। क्वेश्चन नंबर 24, सूरदास की काव्य भाषा है तो सूरदास एक प्रकार का कौन सा काव्य भाषा है, तो इसका हो जाएगा ब्रज भाषा। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, गोपियों के उन गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो भाग्यवान गोपियों, तो गोपियों ने किसको कहा है, तो कृष्ण को है, बलराम, उद्धव, कवि को। तो भाग्यवान जो कहा है वो किसको कहा है मेरे प्यार दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उद्धव को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 27, कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो बादल को गरजने का है ना, तो वरना किसको कहा है, तो 27 का भी। क्वेश्चन नंबर 28, की विकल का अर्थ, विकल विकल उन्मम थे, उन उन्मम पंक्ति किस कविता के, तो पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पद होगा या उत्साह, तो ये उत्साह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 से 32 को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पैसे दिया है, तो पैसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा गया कि प्रस्तुत काव्य कि गद्यांश के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यार दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, के हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि पान वाले के द्वारा, मतलब पान वाले के द्वारा एक देशभक्ति का मजाक उड़ाना, ये बहुत खराब लगा हवलदार साहब को। ठीक है, बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी कौन था, तो कौन सा था दोस्तों, तो कैप्टन था। कैप्टन कौन था, जो चश्मा बेचता था। याद करना है कि कैप्टन क्या काम करता था, चश्मा बेचता था। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यानी कि 4 नंबर पे। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के पाठ है, तो एक प्रकार कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाए 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखा चित्र। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, कि बाल गोविंद जो भगत जो थे वो कद के थे, मंझोले कद के थे। ठीक है, वो सुस्त एवं बोधा उसका एक बेटा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, तो बाल गोविंद भगत साहब कबीर को मानते थे, तुलसी सूरदास या रैदास को या तुलसी को। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 35 का जो ए हो जाएगा। ठीक है, कबीर को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36, कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्सव किस किस दिन देखा गया, तो किस दिन देखा गया, जिस दिन उसका बेटा का विवाह हुआ, जिस दिन उसका बेटा गृहस्थ हुआ, जिस दिन उसका बेटा जन्म लिया, जिस दिन उसका बेटा मरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 में भी एक पैसे दिया गया, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 का, वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, तो सी पूजन सहाय का है। ठीक है, यही इसका लेखक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, की कड़वा तेल किस तेल को कहा जाता है, कड़वा तेल, तो कड़वा तेल हम लोग सरसों तेल को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते, कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो लेखक की जो माँ जो थी वो काजल कहाँ लगाती थी दोस्तों, तो नाभि एवं लीलार में लगाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकले, तो माँ की गोद में नहीं, बाबूजी की गोद में। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, तब कि आप लोगों को मैं और भी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकूँ, PYQ आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट बना सकूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।